Hello बच्चों, let's read the question. So question says that for the second period elements, the correct increasing order of first ionization enthalpy is. अब सबसे पहले हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है। तो किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम से आउटरमोस्ट से जब इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है और यूनिपॉजिटिव आयन बनाया जाता है, ठीक है, तो जितना भी एनर्जी यहाँ पे देना पड़ता है दैट एनर्जी इज नॉन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है। और इसकी बात करें तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी इन जनरल साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि साइज जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी इतना ही कम होगा। साइज ज्यादा होने का मतलब क्या है, जैसे मान लो दो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आइसोलेटेड गैसेस एटम है, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा रहेगा, और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, इसलिए साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट क्या होता है, जेड इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। और एक ही पीरियड की बात करी है तो मतलब लिथियम सबसे साइज की बात करें तो सबसे ग्रेटर साइज होता है लिथियम का, फिर आता है आपका बेरियम का, फिर आपका बोरोन, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन एंड देन फ्लोरीन। और एक ऑब्जेक्शन आता है ये वाला इस इफेक्ट में काम नहीं करता, वो है नियोन, क्योंकि नियोन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती तो वन वॉल रेडियस काउंट होता है, इसलिए इसका साइज सबसे ग्रेटर होता है। तो इसके बेसिस पे देखा जाए तो फिर आपका आयनेशन एंथैल्पी ऐसा होना चाहिए, इसका रिवर्स कर दो, साइज इसका ग्रेटर उसका आयनेशन एंथैल्पी कम। तो इसका मतलब अब नियोन के बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं, पहले इनकी बात कर लेते हैं। तो ये आपके पास साइज का ऑर्डर था, और अगर ये साइज का ऑर्डर है तो इसका मतलब आयनेशन एंथैल्पी का ऑर्डर कुछ ऐसा होना चाहिए था, कुछ ऐसा होना चाहिए था आयनेशन एंथैल्पी का ऑर्डर। और साथ साथ में इसका साइज सबसे ग्रेटर है तो नियोन यहाँ पे होना चाहिए था, ये ऑर्डर होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। दो जगह पे ऑब्जेक्शन आते हैं, सबसे पहले तो इनकी बात करते हैं और यहाँ पे एक आता है, यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है, अच्छा थोड़ा सा हम लोगों ने गलत लिखा है, कार्बन के बाद पहले नाइट्रोजन आता है, ठीक है, पहले नाइट्रोजन आता है NOF, NOF, तो यहाँ पे वही सीरीज रहेगा, मतलब पहले नाइट्रोजन आएगा उसके बाद ऑक्सीजन देन फ्लोरीन। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्शन आते हैं। रीजन क्या है, यहाँ अगर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखा जाए तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2s2 और इसका लिखा जाएगा 2s2 के साथ 2p1। सेम नाइट्रोजन के लिए लिखते हैं, यहाँ पे लिखा जाएगा 2s2 एंड 2p3 और यहाँ पे 2s2 एंड 2p4। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं वो फुल्ली फील्ड से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, फुल्ली फील्ड से यानी पेयर्ड है, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, और यहाँ पे पार्सली फील्ड है, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो इसलिए बोरोन से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा इजी बन जाता है एज कंपेयर टू बेरिलियम। तो यहाँ पे ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो बोरोन का कम हो जाता है एज कंपेयर टू बेरिलियम ड्यू टू paired electrons of this 2s electron and unpaired electron of this 2p1 electron। सेम चीज यहाँ पे भी काम करती है। यहाँ पे अगर बात करें तो 2p3 का मतलब है हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल जनरली ज्यादा स्टेबल माना जाता है एज कंपेयर टू पार्सली फील्ड, क्योंकि 2p4 का मतलब है पार्सली फील्ड। सबसे ज्यादा फुल्ली फील्ड स्टेबल होगा, फिर आपका हाफ फील्ड होगा, फिर पार्सली फील्ड। तो यहाँ पे फिर सबसेक्शन आ चुका है, क्योंकि 2p3 एक हाफ फील्ड है तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना यहाँ से डिफिकल्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा तो आयनिक एंथैल्पी इसका इंक्रीज कर जाता है, और ऑक्सीजन से थोड़ा सा ज्यादा आता है। मतलब ये हमारी सोच के हिसाब से सीरीज आना चाहिए था, बट दो ऑब्जेक्शन के बेसिस पे जो फाइनल सीरीज बनेगा, यहाँ पे बोरोन, अच्छा बोरोन आ चुका है, कार्बन आ चुका है, फिर नाइट्रोजन आना चाहिए था, ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन एंड देन फ्लोरीन। अब हम बात करते हैं नियोन का। नियोन का सबसे कम होना चाहिए बट वो सबसे ज्यादा आ जाता है। रीजन क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए आउटरमोस्ट में तो 2s2 2p6 है, मतलब नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। और नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना इजी नहीं है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये कभी भी इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता ही नहीं है। तो हम इसे जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन लॉस कराएंगे तो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो इसका साइज के बेसिस पे नहीं आएगा, इसका डायरेक्टली साइज के बेसिस पे सबसे कम होना चाहिए था, बट नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा इसी का आएगा। तो अब हम बात करते हैं ऑप्शन पे कि किसके साथ मैच कर रहा है। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो आई गेस ऑप्शन बी के साथ मैच करेगा, लिथियम फिर बेरिलियम, अच्छा नहीं ऑप्शन बी के साथ नहीं, सी की बात करते हैं, लिथियम बोरोन बेरिलियम कार्बन के बाद ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन एंड नियोन, यस ऑप्शन सी। So option C is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.